हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो एमसीक्यू के माध्यम से हम एक क्लास करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सफिशियंट है और आप लोग इससे जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम स्क्रीन पर लाते हैं। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, और ये जो 1885 में हुई थी ये बम्बई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। ठीक है, अच्छा, बम्बई में तो हुई थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर इज 1885। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तैयार हुई थी बन करके, तब उस वक्त अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, WC बनर्जी। और बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। कब? 1885 में। और इसी वक्त जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम के कौन थे? ये सचिव। ठीक है, ए ओ ह्यूम के सचिव थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ चुका है। तो बहुत ही तकलीफ होगी आपको कि फिर से क्वेश्चन आ गया, आंसर नहीं बता पाते। तो यदि मेरी क्लास को आप एक या दो बार रिपीट करेंगे तो आप लोग हिस्ट्री में मास्टर भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सूरत विभाजन का उनका मकसद क्या था कि गरम दल और नरम दल में विभाजन। ठीक है, गरम दल एवं नरम दल में विभाजन। ठीक है, दोनों में क्या किया था इन्होंने? इन दोनों में क्या किया था? तो विभाजन किया था। ठीक है, अच्छा, सूरत में जो इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बताइए। अध्यक्ष थे तो वो रास बिहारी घोष थे। ठीक है, रास बिहारी घोष। ओके, रास बिहारी घोष। ठीक है, इसको याद रखना कि सूरत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इस पर। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन शायद कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कब का था? इसका आंसर कहाँ पर गया यार, एक मिनट। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसमें मुंबई में दिया गया है, कहीं पर कलकत्ता में दिया गया है, बट हम मुंबई को ही मानेंगे क्योंकि मुंबई में 1885 में हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए फिर से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया था? बताइए बताइए फटाफट। देखो, इसका राइट आंसर है 1929, लाहौर। ठीक है, कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी और साथ साथ इन्होंने वो 1950 के समय इन्होंने क्या किया था कि रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या बताया था ना, 1929। भारत छोड़ो आंदोलन कब? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? देखो, मैं आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन ये आया था किसके द्वारा?
कि जब भारत छोड़ो आंदोलन आया था उस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, इस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे अध्यक्ष में तक यानी कि 6 वर्ष तक, ठीक है, अध्यक्ष थे। ओके, इन्होंने क्या किया था? 1940 में रामपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ था। रामपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 1940 में की थी। ठीक है, अरे सॉरी यार, इसका मैंने मिस्टेक कर दिया क्या? सॉरी 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 1942 में की थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 में हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ठीक है, तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, बताइए वो कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, या शिरोनी नायडू थी, या अना आशाफली, या विजयलक्ष्मी पंडित? बताइए, पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो, सरोजिनी नायडू के पहले तो एनी बेसेंट भी आई थी, और एनी बेसेंट के पहले तो अंबिका चरण मजूमदार भी आई थी। ठीक है, लेकिन इसमें अंबिका चरण मजूमदार दिख रही क्या आपको? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। ठीक है, देखो एनी बेसेंट कब थी? 1917 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन इससे पहले यदि हम 1916 की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार आई थी। कौन आई थी? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, वो कब आई थी? 1916 में। और इन्होंने क्या किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने गर्म दल और नरम दल में संगठन बनाया था। गर्म दल एवं नरम दल में क्या किया था? इन्होंने उनमें एकीकरण किया था, संगठन बनाया था। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट। देखो, इसमें एनी बेसेंट दे दिया तो एनी बेसेंट बना। एनी बेसेंट से पहले अंबिका चरण मजूमदार ही आएंगे। ठीक है, यदि इसमें अंबिका चरण मजूमदार होता तो राइट आंसर अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, फिर से आ गया क्या वही क्वेश्चन? देखो, एनी बेसेंट ही होगा। ठीक है, एक मिनट। देखो, यदि उन्होंने पूछा कभी भी कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो बनेगी एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो देखो, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू होगी। ठीक है, कौन होगी? सरोजिनी नायडू होगी। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें देखो कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। ठीक है, यानी कि गर्म दल नरम दल में समझौता। ठीक है, गर्म दल और नरम दल में समझौता हुआ था। ठीक है, समझौता हुआ था। अच्छा, इस वक्त आप लोग बताइए, इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो देखो, मैंने बताया था कि अध्यक्ष थी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, राइट आंसर इज बी। इसका आंसर बताइए आप लोग। गांधी जी ने सपना अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? देखो, गांधी जी ने सपना अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। वो भी कब? मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने शुरू किया था, वो किया था इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। ओके, तो गांधी जी ने जो सपना अवज्ञा शुरू किया था वो कब किया था? 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में। चलिए बताइए इसका आंसर। मेरा स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत है, किसने कहा था? गांधी जी ने, तिलक ने, नेहरू ने, या किसने कहा था? किसने कहा था? गांधी जी, तिलक, नेहरू या पटेल ने? किसने कहा था? तो देखो, इसका राइट आंसर इसके नीचे ऐसा दिया जाता है।
तो यदि मैं आपको आंसर भी ना बताऊं तो इसके नीचे दिया जाता है, यदि आप बार बार क्लास देखेंगे तो आपको आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये तिलक के द्वारा दिया गया था, तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ओके। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बताइए। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन, देखो इसमें इरविन और गांधी जी के बीच हुआ था, किसके, इरविन प्लस गांधी जी के बीच हुआ था, ओके। तो गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, इसीलिए इसको गांधी इरविन, इसी को दिल्ली पैक्ट कहते हैं, इसी को दिल्ली पैक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता, ठीक है। चलिए 1931 हो गया, 1931। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए इस्तीफा दिया था। इन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, क्यों। 1939 में पट्टाभी, जो देखो तुम, जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो इनके विरोध में थे। कौन थे इनके विरोध में, पट्टाभी सीतारामैया। इसीलिए इन्होंने 1939 में इस्तीफा दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है, अपनी एक अलग पार्टी। और फॉरवर्ड ब्लॉक के जब दूसरे अध्यक्ष बने थे तो वो बने थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जब बने तो इनके ही शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर और 1939 से शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर देख लो आप लोग एक बार। 1939 है, ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो 1939 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। देखो किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की, तो देखो मैं आपको बता दूं, त्रिपुरी में भी की और हरिपुरा में भी अध्यक्षता की, ठीक है, दोनों जगह की, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, कांग्रेस का समाजवादी गुट कब बना था। कांग्रेस का जो समाजवादी गुट है वो कब बना था, बताइए फटाफट। कांग्रेस का समाजवादी गुट कब बना था। कांग्रेस का जो समाजवादी गुट बना था, बताइए कब बना था समाजवादी गुट। ये बना था 1934 में, ठीक है। कब बना था, 1934 में। और समाजवादी गुट, इसे क्या कहा जाता है, समाजवादी गुट कहा जाता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो बताइए। देखो इसकी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास को हम शॉर्ट में सिया दास बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सिया दास, ठीक है। तो इन दोनों ने स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस कार्य समिति का गठन बताइए। कांग्रेस की कार्य समिति का गठन, देखो कांग्रेस की कार्य समिति का गठन 1920 में बताया गया, तो वे तो 1920 ही है, ठीक है, 1920 में, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट, अरे यार, अगला क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने किस वर्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। और वो भी होम रूल लीग कब, 1916 में, ठीक है। और ये दो जगह हुआ था, एनी बेसेंट चेन्नई में भी हुआ था और एक जगह हुआ था शायद चेन्नई के बाद क्या ढाका में हुआ था, कहाँ पर हुआ था अभी याद नहीं है, ठीक है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था, बताइए। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था, तो गांधी जी ने जो सबसे पहले शुरू किया था, देखो यहाँ पर ले चलते हैं, वो था इनका असहयोग आंदोलन, वो भी 1920 में, ठीक है। बाकी सब इसके बाद में आए थे, ओके। इसको रद्द करने के लिए
जेम्स ऑफ प्रिंस आया था कहाँ से? जेम्स ऑफ प्रिंस इंग्लैंड से आया था, ठीक है, इसको रद्द करने के लिए। बताइए इसका आंसर बताइए। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ जिसमें खादी को अपनाया गया था? तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है, फटाफट बताइए वो कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन तो ये हुआ था 1930 में, ठीक है। चलिए, अरे यार सॉरी यार, कितना गलत हो जाता है क्वेश्चन। कांग्रेस का 1 मिनट, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा डाउट लगता है मुझे, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन बताइए आप लोग, साइमन कमीशन कब भारत आया था? देखो, साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था, किसके द्वारा? इरविन के द्वारा, ठीक है, इरविन के द्वारा, ओके। और कब आया था? 1928 में भारत आया था, 1928 में भारत आया था, ठीक है, इतना याद रखना, इतना याद रखना। दादा भाई नौरोजी को उपाधि कौन सी मिली थी? तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दी गई थी, ठीक है। गांधी जी नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? बताइए। नमक सत्याग्रह देखो 1930 में, वो भी कब? 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने की शुरुआत कहाँ से की थी? तो देखो दांडी से, ठीक है, जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दांडी। और मार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्च के महीने में, ठीक है, और वो भी 12 तारीख को, इसलिए हमको दांडी मार्च कहते हैं, और 12 तारीख को 1930 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की थी? बताइए जिसका आंसर आप लोग, देखो इसका आंसर है 1936, ठीक है। 1936 में कांग्रेस ने अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करवाई थी, ओके। इससे पहले भी की गई थी, देखो वैसे तो इसकी मांग हमें लगता है कि 1922 में भी की गई थी, बट इसमें 1936 है तो 1936 ही लेकर चलेंगे। कराची अधिवेशन में मुख्य विषय क्या था? कराची के अधिवेशन का मुख्य, देखो बुनियादी अधिकार। बुनियादी अधिकार का मतलब होता है मौलिक अधिकार, ठीक है, याद करो, इसमें मौलिक अधिकार पढ़ाया था मैंने। बताइए इसका आंसर क्या है? कांग्रेस ने किस वर्ष प्रथम बार संविधान निर्माण की मांग की थी? कांग्रेस ने प्रथम बार संविधान निर्माण की, यानी कि संविधान का निर्माण होना चाहिए, कब की थी? बताइए जल्दी से। कांग्रेस ने प्रथम बार, इसका राइट आंसर क्या है? 1936, ठीक है, 1936 में प्रथम बार संविधान, कांग्रेस के संविधान निर्माण की, कांग्रेस ने संविधान निर्माण की बात की थी 1936 में, ठीक है। चलिए अगली हम बात करेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत तो 1896 में गाया गया था, ठीक है, राइट आंसर है ये। पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार कब? पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो देखो मैं बात करूँगा कि पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930, यहाँ पर 1930, यहाँ पर 1929 था, ठीक है, 1929 था, ठीक है। 1929 में इसकी मांग की गई थी पूर्ण स्वराज्य की, और मनाया कब गया था? 1930 में, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन है वो कब हुआ था? देखो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1947 में दिया गया, बट 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में, वो भी कहाँ पर? तो जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम बात करेंगे इसमें कि जिन भी विद्यार्थियों को हिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम है, देखो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और यदि फिर भी आप लोगों को हिस्ट्री में प्रॉब्लम है
तो आप लोग इस बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कुछ महंगा बैच नहीं है, सबसे इंडिया में सबसे कम प्राइस का बैच है। ठीक है, यानी कि ये बैच है 499 का। ठीक है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। अब इस पर मिलेगा आपको डिस्काउंट कितना, 80%। इस पर मैं कूपन कोड दूंगा एक, तो इस पर 80% डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ये बैच 99 रुपये का पड़ने वाला है। ठीक है, अभी ऑफर है, 7 मई तक ऑफर है, 7 मई तक ऑफर है। ठीक है, 7 मई तक ये दिया गया है ना, तो 7 मई तक ऑफर है, क्योंकि 7 मई से स्टार्ट होने वाला है। यदि इसमें आप कूपन कोड लगाते हैं MC098, इससे आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके थ्रू 99 रुपये का बैच पड़ जाएगा। ठीक है, 99 रुपये का। बताइए आपको प्रॉफिट है कि नहीं। इसमें मिलने वाला क्या क्या है, देखो, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, टेस्ट सीरीज, PDF। ठीक है, 1 साल की वैधता मिलेगी, 1 साल तक आपका बैच आपके फ़ोन में रहेगा। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो कहीं है नहीं। करना, इसका बैच का नाम क्या है, करुणा बैच, करुणा बैच 2.0। किसका बैच है, CHSL का, बट CHSL इस पर लिखा है, CHSL की वैकेंसी आ रही है, इसलिए CHSL लिखा है। SSC के ऑल एग्जाम के लिए बैच है। ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए बैच है। ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। ओके, मैंने कूपन कोड बता ही दिया था। तो और परचेस कहाँ से करना, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक लगी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इसको, ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इससे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, उसी पर है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी विद्यार्थी बैच नहीं ले पाते हैं, हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री हम करा देंगे, कहीं से हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी इससे जुड़ जाइए, 7 मई से स्टार्ट होने वाला है। थैंक्स दोस्तों, दो वीडियो